के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जाय ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताए करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस थाना सत विघ्न हनि सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। परमात्मा का नाम, नाम से निज नाम, जब तत्व रूपी गुरु की दिल महर से जागृत हो जाता है। तत्व रूपी गुरु की दिल महर भाई निज नाम जागे शिस्तन न भाई सब गट तेरे साइया खाली गटने को बलिहारी व गटने जामे पर गट। तो ऐसा निज नाम जागृत होने का घट पर्चों का अनुभव होता है। घट में आनंद की अनुभूति होती है। ये निज नाम का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, मूल ज्ञान है। तो महाराज फरमाने कि इस निज नाम के कैसे कैसे घट के भीतर आनंद के अनुभव होते हैं और ये परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है जो कभी खुटने वाला नहीं। एक बार जिसको दर्शन प्राप्त हो गए उसके लिए ऐसो समयो सदा ही हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरे। और यही आरती यही पूजा राम बिना दर से नहीं दूजा। मन वो चवर करे मन माही जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साईं। तो ऐसे परमात्मा का निज नाम कैसा है रूप उसका। पाखा परा बिना पंछी देखिया नैन मेण कछु नाई 8 पोर 32 गड़िया उड़े गिगन गढ़ माई। ये अखंडित भजन है। परमात्मा का निज नाम अखंडित है। 8 पोर 32 गड़ियों का भजन है। और इसका स्वरूप आकार कैसा है। देह बिन देव आकार बिन मूर्ति नैन बिन पाम हम जाय देखा। 8 ही पौर में अखंड दीदार है त्रिकुटी शहर में जाय पेख्या। कहन में शोभ बरनाव किम कीजिए वेद करतार को बहुत भारी। मन सो सुरत जब जाय हर देखिया छाड़ दी भरम की रीति सारी। हो ये निसंक संसार में बिचर्या राम बिन आन सो नाय सुहावे। दास सुखी राम कहे चित्त बिन सुरत रे जीव बिन श्याम निर्धार गावे।
देह बिन देव आकार बिन मूर्ति। ये देव जो महादेव है, ये सब देवों के ऊपर देव है, जिससे सब शक्ति प्राप्त करते हैं, जो सर्वसमर्थ है, सबल है, जो सबके आदि स्रोत है, जो सत है। ये सृष्टि अनेक बार रचना में आ गई और अनेक बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो परमात्मा ऐसे कैसे? वो देह बिन देव, वो विदेही देव, वो अजोणी देव, वो निरंजन देव, वो निराकार देव। देह बिन देव, उन परमात्मा की कोई देह नहीं है, और जितनी भी देह अपने को दिखने में आ रही है, उन सब के भीतर उन्हीं का नूर है। उन्हीं की अपनी कोई एक विशेष देह नहीं है कि इसी देह से आप उन्हें जान पाएंगे। कि वो धनुष बाणधारी है, कि वो मुरली बजाने वाले हैं, नहीं, सभी देहों के अंदर उन्हीं का नूर है और उनकी अपनी कोई विशेष देह नहीं। देह बिन देव, ऐसे वो देव है, ऐसे वो राम जी है, ऐसे वो परमात्मा है। आकार बिन मूर्ति, उनका कोई आकार नहीं है विशेष कि उसी आकार से उनको पहचाना जाए। उनकी कोई मूर्ति नहीं है कि उसी मूर्ति से उनको पहचाना जाए। मूर्ति का मतलब स्वरूप। उनका कोई फोटो नहीं है, उनकी कोई छाया नहीं है। वो तो रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। ऐसे राम जी, ये परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, सत्स्वरूप। इस स्वरूप की प्राप्ति किए बिना रज मातर मूरत कर्ण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं। जो चरम चक्षुओं से देखने में आता है, वो परमात्मा की माया का दर्शन होता है। देखिए सुनिए गुनिए मन माहे, मोह मूल परमारथ नाई। गो गोचर जहां लग मन जाए, तहां लग माया जानो भाई। गो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों से जहां तक दृष्टि गोचर होता है, जो आंखों से देखने में आता है, जो कानों से सुनने में आता है, जो मुंह से बोलने में आता है, जो हाथ से स्पर्श करने में आता है, जो नाक से सूंघने में आता है, वहाँ तक तो वो परमात्मा की माया। और जहाँ तक मन की दौड़ है, मन की दौड़ कहाँ तक है? हद तक है। तो हद तक तो माया का ही देश है, माता का ही देश है। गो गोचर जहाँ लग मन जाए, तहाँ लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ। ये तो इंद्रियों का सुख है, कानों का रस है, नयनों के दर्शन है, नयन सुख है। इन सुख को लेकर ये नहीं मान लो कि हमारा मोक्ष हो जाएगा केवल इतना ही करके। वो परमात्मा तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अगम है, इसीलिए उन्हें अगम कहा गया। जिनके गम इंद्रियों के द्वारा नहीं की जा सकते, वो तो सद्गुरु की मेहर दया से, ज्ञान की दूरबीन से ही उनके दर्शन होते हैं। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। बिना दिव्य चक्षु के, बिना ज्ञान चक्षु के, बिना सूरज चक्षु के उनके दर्शन नहीं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। ऐसे परमात्मा का सच्चा स्वरूप, देह बिन देव, आकार बिन मूर्ति। बिना ही आकार के, बिना ही मूर्ति के और बिना ही देह के
जो कभी देह में आए ही नहीं। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुई न्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। वो चौथा राम देह बिन देव, आकार बिन मूर्ति, नैन बिन पाँव हम जाय देखिया। उनके न तो नयन है और न पाँव है, और हम भी बिना नयनों के और बिना ही पाँव के जाकर देखें। यानी हम पाँव से चलकर कहीं गए नहीं उनके दर्शन के लिए, और चरम चक्षुओं को खोला ही नहीं उनके दर्शन के लिए, फिर भी उनके दर्शन। और उनके दर्शन का समय कैसा? कभी पट बंद हो गए उनके? नहीं, उनके पट कभी बंद होते ही नहीं, हमेशा पट खुले ही रहते। 8 ही पौर में अखंड दीदार है, 24 ही घंटे के दर्शन है। और वहां कोई लाइन भी नहीं कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़े, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है कि धक्का मुक्की करना पड़े। ऐसे दर्शन है। 8 ही पौर में अखंड दीदार है। और ये दर्शन कहाँ किए हमने? एक ऐसे शहर में गए, वहां दर्शन। त्रिकुटी शहर में जाए पेखे, प्रयागराज में दर्शन किए, त्रिवेणी संगम में दर्शन किए, जहाँ ईडा पिंगला चुचमणा तीनों नदियाँ, तीनों सिलताएं मिल रही, संगम हो रहा। उस संगम पर जाकर हमने ऐसे परमात्मा के दर्शन किए और वहाँ पर नहाए धोए। अब त्रिवेणी नाय के किया गिगन प्रवेश। गिगन प्रवेश करने के लिए नहा धो के जाना पड़ता है, मंदिर में दर्शन करने नहा धो के जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज में वो परमात्मा के दर्शन त्रिकुटी संगम में स्नान करने के बाद होते। तो त्रिकुटी शहर में जाए पेख्या, हमने ऐसे दर्शन। त्रिकुटी शहर में गए, गट के भीतर ही ये त्रिकुटी शहर, गट के बाहर नहीं। ये त्रिवेणी संगम गट के भीतर है, बाहर नहीं। ये प्रयागराज गट के भीतर है, बाहर नहीं। तो गट के भीतर ही हमने ऐसे दर्शन किए। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। त्रिकुटी शहर में जाय पेख्या, कहण में शोभ बरनाव किम कीजिए। अरे भाई, उनकी शोभा इतनी विशाल, इतनी विलक्षण है, उनका वर्णन करने में नहीं आता वचनों के द्वारा, अनिर्वचनीय है, कहकर सुना नहीं सकते। ऐसा आनंद की अनुभूति होती है गट के भीतर। कहण में शोभ बरनाव किम कीजिए, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाई। जिसको ऐसा ज्ञान हुआ है, जिसने ऐसे ज्ञान को धारण किया है, जिसके निज नाम की जागृति हुई है, वही इस आनंद को जान सकता। दूसरा को किसी को कहो तो संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन, तभी उसके भ्रमों का नाश होता है। जब तक ऐसा तत्व ज्ञान गट के भीतर जागृत नहीं हो, तब तक भरम और कर्म बने रहते। ऐसे आनंद की अवस्था गट के भीतर नहीं बनती है अनवरत सतत, तब तक शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख अच्छे लगते। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे,
जदियो निर्भय होई। 84 का भय कब मिटेगा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कब जाएगा? शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति कब जाएगी? मैं मेरी कब जाएगी? जब ऐसा परमात्मा के नाम और निज नाम का महारस प्राप्त हो जाए। बिना इस महारस के संसार के रस, खट रस स्वाद अच्छे लगते, खट्टे मीठे चरपरे कड़वे कसेले सारे स्वाद लेने में लगा रहता है जीव। और जीव ये यहाँ पर कंठ में जुक्ति कर कर बैठा है इन स्वादों को लेने के लिए। लेकिन जब उसे महारस का स्वाद आ जाता है तो अपना जीव अपना ये खटरस स्वाद का रस छोड़ देता है। उसे खटरस स्वाद फीके लगने लगते हैं। फिर ये रसना स्वादों के लिए भोजन नहीं करती, केवल शरीर को भाड़ा देने के लिए। इन प्राणों को, आत्माओं को शरीर के अंदर बनाए रखने के लिए भोजन करती है। उसका स्वादों से कोई सरोकार नहीं रह जाता। ऐसे वो देह बिन देव, आकार बिन मूर्ति, नैण बिन पाँव हम जाए देखिया। 8 ही पौर में अखंड दीदार है, त्रिकुटी शहर में जाए पेख्या। कहन में शोभ बरनाव किम कीजिए, भेद करतार को बहुत भारी। ऐसे परमात्मा का रहस्य भेद आनंद का बहुत भारी है। भेदा भेद में भेद है, किम दर्शावे लो, किस प्रकार से दर्शावे। भेद में भी भेद, उसमें भी भेद, बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है। और उसे प्राप्त करने के लिए अपने को भी बहुत सूक्ष्म बनना पड़ता है। झीणा ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान। जब तक मोटे बने रहते हैं तब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गरीब निवाज विड़द है वाको, धींग निवाज नहीं हो। महाराज फरमाते धींगों को नहीं निवाजता। जो धींगे बने हुए, मोटे बने हुए, उनके ये ज्ञान प्रकट नहीं होता। ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे, यो अर्थां सुई न्यारो। क्यों कर मिले पंडित को साहेब, सत्स्वरूप विचार। कहन में शोभ बरनाव किम कीजिए, भेद करतार को बहुत भारी। ऐसे चौथे राम जी का, परमात्मा का निरंजन निराकार रजोनी परमात्मा का भेद, उनके दर्शन का आनंद बहुत भारी, अमूलक वस्तु। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। ये सदगुरु की मेहर दया से ही प्राप्त होती है, उसके बिना प्राप्त नहीं होती ऐसी अमूलक वस्तु। वेद करतार को बहुत भारी। वेद कौन दे? वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। और कोई उपाय नहीं है संसार के अंदर मोक्ष प्राप्त करने का। भेद करतार को बहुत भारी। ये इतना भारी भेद है कि इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं होती ऐसी भक्ति। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। वेद करतार को बहुत भारी। मन सो सूरत जब जाय हर देखिया, छाड़ दी भरम की रीत सारी। जब सुरता का, ध्यान का, दुनियात्मक शब्द के अंदर जो परमात्मा का सच्चा स्वरूप एकीकरण हो गया, सूरत और शब्द का मेल हो गया। सूरत समानी शब्द में, शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन। ऐसी अखंडित ध्वनि की, दुनियात्मक शब्द की साधक सुनता रहता है अपने सुरता के माध्यम से। सुरता अब शब्द को छोड़कर कहीं जाती नहीं, इधर उधर संसार के अंदर भटकती नहीं। पहले तो संसार में बहुत भटकती थी,
स्थिर नहीं रह पाती थी, लेकिन जैसे ही पति स्वरूप परमात्मा मिल गए इसे सुरता को, तब फिर उनको छोड़कर अब कहीं नहीं जाती, और मन भी उनके साथ ही आनंद लेने में लगा रहता। मन भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति नहीं करता। मन को भी परमात्मा के नाम का आनंद विशेष आ रहा है। मन सो सूरत जब जाय हर देखिया, ऐसे हरि के सच्चे स्वरूप को देखा। छाड़ दी भरम की रीत सारी, जितना भी ऊपर का आचार विचार था, जितने भी ऊपर के नित्य नेम थे, जितने भी ऊपर की करनी और क्रियाएं थी, जितना भी ऊपर का दिखावा था, जितना भी ऊपर का पाखंड था, वो सब छूट गया। छूट गए वो पाखंड, प्रेम जब उठी। ऐसा प्रेम जब भीतर से उत्पन्न हुआ तो ऊपर का सारा नित्य नेम सब छूट गए, कुछ नहीं रहा। इस प्रकार से सारा भरम भाग चाहे जो पीव की दिल भारी लगी, लागिया जो नहीं रत छाने, हाल जो चाल दे नेण में पारखा, मुकुसु बोलिया जगत जाने। इस प्रकार से उसकी हाल और चाल के अंदर फर्क हो जाता है। गिलगिले कंठ दिल गिर उदास से, कब लो सुखियो मन जाने, अब नहीं बिसरे रात दिन बिचरे, कब लो सुखियो मन जाने। रात के दिन और के बीच अब ऐसा सुख नहीं बिसरता। दास सुख राम को पीव मेरा करे, ताए को मनो शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव कोई उपकार कोई आड़ कीजिए। ऐसा कोई उपकार आके कर दे, अनंत जन्म हो गए बिछड़े हुए। ऐसी प्रेमा भक्ति कोई गट के भीतर जागृत कर ले। उठियो प्रेम पाखंड सब छूटी, पीयू में जीव सो जाए लाग। ये जीव अपना जीव पना छोड़कर पीयू में लग गया, पति स्वरूप परमात्मा में लग गया और ऐसा आनंद लेने लगा। तो ऐसी स्थिति बनी, तब छाड़ दी भरम की रीत सारी। ऐसा प्रेम जब भीतर से उठा परमात्मा के नाम और निज नाम का, हृदय से हिया छिल छिल जावे, हृदय से प्रेम उठा, तब ये ऊपर की जितनी भी भरम की रीत थी वो सब छोड़ दी, छाड़ दी भरम की रीत सारी। अब उसे बाहर के भरम सुहाते ही नहीं, बाहर के कर्म सुहाते ही नहीं, करनी और क्रिया में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई। होई निसंक संसार में विचर्या। इस प्रकार से अब निसंक होकर, निर्भय होकर, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करते हुए और उनकी कृपा का प्रतिफल अनुभव करते हुए, होई निसंक संसार में विचर्या। अब भले वो कहीं भी रहो, घर में रहो, वन में रहो, बस्ती में रहो, कहीं कोई उसे फर्क नहीं। अब निसंक, अब कोई डर नहीं। ऐसी स्थिति को जब प्राप्त हो गए तो फिर कोई भय वाली बात नहीं। होय निसंक संसार में बिसरिया, निसंक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। होय निसंक संसार में बिचरिया, राम बिना अंशु नाय सुहावे। अब एक राम जी के बिना अन्य कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, अन्य कुछ सुहाता ही नहीं। न शरीर के सुख सुहाते हैं, न संसार के सुख सुहाते हैं, न इंद्रियों के सुख सुहाते हैं। अब किसी से सुख प्राप्त करने की इच्छा शेष रह ही नहीं गई। जब पूर्ण परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, जब पूर्ण पद प्राप्त हो जाता है, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं चाहिए। राम बिन आंसो नाय स्वामी, बिना राम जी के अब उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। दास सुखराम के चित्त बिन सुरत रे, जीव बिन श्याम निर्धार गावे। अब वो आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में, निराधार, किसी का भी आधार नहीं, न श्वासों का आधार, न सूरत का आधार, न चित्त का आधार, न मन का आधार, न बुद्धि का आधार, न अहम का आधार, और सारे जीव भाव को समाप्त करके शुद्ध निर्मल आत्मचेतन परमात्मा की अनुभूति कर रहे, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं,
स्थूल शरीर की अपेक्षा नहीं, सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा नहीं, कारण शरीर की अपेक्षा नहीं, महाकारण शरीर की अपेक्षा नहीं, इन सब से अलग परम विश्राम, परम आनंद को अनुभव कर रहे हैं। और वो अनुभव कैसा? निरखत निरखत गिगन सबे चैन मिट जाए, जो नरकु सुखराम के नींद गराशे। सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाड़े कैसा हो, पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जो। ऐसा वहाँ का सुख लील विलास आनंद है कि उसके सामने स्वर्ग के सुख भी फीके, बैकुंठ के सुख भी फीके। उन्हें भी अब दिल एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं चाहिए मुझे। राम बिन आन सो नाई सुहावे, दास सुखराम के चित्त बिन सुरत रे। अब वहां पर चित्त का भी प्रवेश नहीं, चेता भी अब नहीं लगाना पड़ता। जब तक लगाना पड़े तो प्रेम उपाय की भगत है, उपाय करने लगा रहे हैं तब तो। अब इसमें तो लगाना नहीं पड़े, कोई उपाय नहीं करना है, मन लगाना नहीं पड़े, चित्त लगाना नहीं पड़े, सूरत लगानी नहीं पड़े, फिर भी आत्म चेतन अपना आनंद अलग से अनुभव कर। ऐसी सता समाज रात दिन गर्जना करती रहती, धुनात्मक शब्द रात दिन गर्जना कर रहा है। दास सुखराम के चित्त बिन सूरत रे, बिना सूरत लगाए, बिना चेता लगाए, बिना मन लगाए, बिना श्वासों के, श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसी अमोलक वस्तु प्राप्त हो गई भजन की, ऐसी रीत बनी है भजन की गट के भीतर सदगुरु की मेहर दया कृपा से। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर गर जाए। दास सुखराम के चित्त बिन सूरत रे, जीव बिन श्याम निर्धार गा। बिना ही जीव के, जीव कब तक है? जब इसे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुखों की इच्छा है, वही जीव है। अब जब ये इच्छा समाप्त हो गई तो अब जीव जीव नहीं रहा, क्या हो गया? शिव हो गया, वो राम रूप ही हो गया, वो आत्मचेतन निर्मल हो गया। जीव बिन श्याम निर्धार गा, जीव भाव को छोड़कर, सुखों की आशा को छोड़कर, सुखों की इच्छा को छोड़कर, निराधार यानी बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाहना के राम जी के नाम का सुमरन करते। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, ये भी इच्छा नहीं है। भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़द बदे तो काय बिगड़ सिंह। सुख दुख की परवाह किए बिना, परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल की परवाह किए बिना, सतत रूप से अनवरत रूप से नाम और निज नाम के आनंद को अपने निरंजन निराकार पद में प्राप्त करता ही रहता है, मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है, छका हुआ रहता है ऐसे राम रस में, राम जी के आनंद में। और निराधार इस प्रकार से आनंद की स्थिति भजन की रीत गट के अंदर बनी हुई है, वही निराधार गाना है राम जी को। बंद जालंधरी नाभ में लागियो, पीठ के देश उतान पात। कैसे कैसे बंद लगते हैं गट पर्चों के अंदर, ऐसे राम जी के जब गट के भीतर दर्शन होते हैं तो उन सब का वर्णन आ रहा है। बंद जालंधरी नाभ में लागी, पीठ के देश उतान पात। नाभि स्थान पर जालंधरी बंद लगता है और पीठ के देश पर उत्तान पात बंद लगता है। त्रिकुटी माय सो त्राटकी बंद है, यहाँ त्रिकुटी पर त्राटकी बंद लगता है। तो ये सभी जगह खैंचाव होने लगता है, नाभि में भी खैंचाव और मेरुदंड पर भी खैंचाव और यहाँ त्रिकुटी में भी खैंचाव होता है। ध्यान की अब सो कहत गाथा,
इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि जब वो ध्यान लग जाता है, समाधि लगने लग जाती है, सबसे पहले ध्यान समाधि की गाथा बता रहे कि ध्यान समाधि में उन्मुनी मुद्रा लगी रहती है। जब निजनाम कंठ कमल पर प्रकट होता है तो खेचरी मुद्रा होती है। जब हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है तो भूचरी मुद्रा होती है। जब नाभि के अंदर शब्द आ जाता है तो अगोचर मुद्रा होती है, जिससे शब्द पूरे गट के अंदर रोम रोम रग रग नाड़ नाड़ में फैल जाता है। और जब त्रिकुटी में आता है तो उन्मुनी मुद्रा लग जाती है, पट बंद हो जाते हैं। और जब अणवे ज्ञान का प्रकाश गट के भीतर होता है तो चाचरी मुद्रा लग जाती है। और जब समाधि देश में पहुंच जाता है तो सगोचर मुद्रा लग जाती है। तो इस प्रकार से सारी मुद्राएं स्वतः ही लगती है निज नाम की जागृति से, और सारी समाधियां स्वतः ही सजती है। ध्यान समाधि लगती है सबसे पहले। ध्यान की अब सो कहत गाथा, ऐसे ध्यान जो लग जाता है उसकी गाथा बता रहे कि उसके अंदर क्या क्या स्थिति बनती है मूल ज्ञान में। कैसी गाथा है बता रहे महाराज। रेच के ध्यान में मन सो नासिका। रेचक किसको कहते? श्वास जब बाहर छोड़ते, ये श्वास को रेचक करना कहते हैं, और उस श्वास को पूरक कहते हैं। अंदर जो श्वास ले रहे हैं उसको पूरक कहते हैं। तो मतलब रेच के ध्यान में मन सो नासिका। जब श्वास बाहर छूट रहा है तो मन का ध्यान कहाँ लगा रहता है? नासिका की। श्वास बाहर जा रहा है तो बाहर जाते हुए श्वास को कौन देख रहा है? मन देख रहा है। मन ध्यान रख रहा है कि एक भी श्वास बाहर जाता हुआ नाम के बिना खाली नहीं जाए। ऐसे ही सांस व्यर्थ में नहीं जानी चाहिए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो रेच के ध्यान में मन सो नासिका। जब इस प्रकार से रेचक करता है, श्वास बाहर छोड़ता है और उसके अंदर नाम लेता है, तो मन नाम लेते हुए नासिका पर ध्यान रखता है। और पूर्व के ध्यान में चख बीचा। जब श्वास अंदर लेता है तो मन कहाँ लगा रहता है? यहाँ पर, दोनों आंखों के बीच। श्वास जब अंदर बढ़ते हैं, उश्वास कहते हैं उसको, उश्वास के अंदर भी नाम लेता है। बराबर नाम तुलबे नाम, जितने नाम श्वास में उतने नाम उश्वास में। और रकार का उच्चारण लंबा, मकार का उच्चारण छोटा। रकार का उच्चारण लंबा करने से उश्वास बराबर आता। तो जब उश्वास ले रहा है, पूरक कर रहा है, तब मन कहाँ स्थिर होना चाहिए वो बता रहे महाराज कि दोनों आंखों के बीच, यहाँ त्रिकुटी एरिया में चख के बीच, यहाँ पर मन को स्थिर करके सांस लो। और जब श्वास छोड़ रहे हो तो मन को यहाँ लगा लो, नासिका पर। इस प्रकार से मन की दौड़। हाँ, किसी ने बंद कर दिया, किसी ने बंद कर दिया मेरा माइक, अभी खोल दिया वापस। तो जब श्वास लेता है तब ध्यान महाराज फरमा रहे कहाँ रखना चाहिए मन का, मन को कहाँ केंद्रित करना चाहिए? उश्वास के अंदर, दोनों आंखों के बीच, त्रिकुटी स्थान पर। और जब रेचक कर रहा है, श्वास बाहर छोड़ रहा है, तब नासिका के ऊपर मन को केंद्रित करो। रेच के ध्यान में मन सो नासिका, पूर्व के ध्यान में चक बीचा, तीसरो ध्यान कुंभक जब लागी। कुंभक का मतलब क्या? श्वास अंदर ही रोक दिया। कुंभक भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंत्र कुंभक और एक बाह्य कुंभक। सांस अंदर लिया और कुछ समय के लिए वो अंदर ही रह गया। सांस
बाहर निकाला ही नहीं। श्वास लिया अंदर, यानी सांस अंदर लिया और ध्यान को यहाँ लगाया और फिर वो कुछ समय के लिए यहीं रह गया। जैसे 5 सेकंड श्वास लेने में लगे, जिसे उसास कहते हैं, और फिर 5 सेकंड अंदर ही रख लो उसको, बाहर निकालो ही नहीं। श्वासों की गति इतनी सूक्ष्म हो जाए कि वो अंदर ही होल्ड करने की कैपेसिटी अपने अंदर बन जाए। तीसरो ध्यान कुंभक जब लाएगी, जब ये कुंभक की अवस्था में जब श्वास अंदर रुक गया, श्वास यहाँ चढ़ गया, कुंभक अंदर ही रह गया, वो कुंभक कहलाता। तो तीसरो ध्यान कुंभक जब लाएगी, तब यहाँ कुंभक की अवस्था में जब ध्यान लगता है, एक ध्यान तो नाक पर लगाया, दूसरा ध्यान जब श्वास लेते यहाँ लगाया, और जब श्वास लेने के बाद श्वास अंदर ही होल्ड किया तो वो कुंभक का ध्यान। तो प्राण सो चालिया सूरज ऊंचा, जब इस प्रकार से अंदर ही श्वास को रोक लिया, कुछ समय के लिए होल्ड कर लिया, तो अंदर से प्राण जो है ऊंचे उठने लगे, ऊपर की तरफ उठने लगे प्राण। एक समाध तो सहज की रहे थे। ऐसी स्थिति के अंदर एक तो वो निज नाम की सता समाध रात दिन गरज रही है। ऐसा करते करते ये तो श्वास उश्वास की क्रिया कर रहे, लेकिन एक समाध अलग से सता समाध गर्जना कर रही, ऐसी क्रिया करते करते भी एक समाध तो सहज की रहते। वो कौन सी समाध रहती है? सता समाध। वो सहज सहज रहती है, वो हमेशा बनी रहती है, वो दुनियात्मक शब्द की धुनी हमेशा सुनता रहता है। सुरत और शब्द की गांठ लगी। कौन सी समाध है वो? सुरता शब्द के साथ लगी हुई, दोनों का मेल हो रखा। तो सुरता दुनियात्मक शब्द को सुन रही, तो वो सहज समाध है। एक तो समाज सहज की रहते, सूरत और शब्द की गांठ लागी। इस प्रकार से सूरत और शब्द की जो मेल की गांठ लगी हुई है, वो समाधि सहज सहज में रह रही, उसको सता समाध कहते। और ये जो श्वास और उश्वास की समाध बता रहे वो अलग है, वो ध्यान समाध। ये करनी कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, इसकी समाध अलग। वो समाध एक अलग चल रही है और ये समाध अलग। दास सुखराम के दूसरी तब लागे, तादिना सुध नहीं पवन त्यागी। अब जब दूसरी समाध लग जाती है सता समाध के आगे की, उसे कौन सी समाध कहते हैं? पहले ध्यान लगी और फिर बाद में ब्रह्मांड में ब्रह्म समाध लगी, उसके बाद इखर समाध लगी और उसके बाद सता समाध लगी। अब सता समाध के आगे कौन सी लगेगी? शून्य समाध। जब महाराज हमारे शून्य समाध लग जाती है पल दो पल के लिए, तो कैसी स्थिति बनती है? घटपटचों का वर्णन। दास सुखराम के दूसरी तब लागे, सता समाध के आगे की दूसरी, वो समाध तब लगती है ता दिना शुद्ध नहीं पवन त्यागी। उस दिन उसको शुद्ध बुद्ध सब छूट जाती है और फिर वो पवन को भी छोड़ देता है। पवन त्यागी मतलब श्वासों की भी शुद्ध नहीं उसे, कि श्वासें आ रही है कि जा रही है, ध्यान ही नहीं। श्वासों की गति इतनी सूक्ष्म हो गई है कि वो श्वासें थोती बह रही है, लेकिन उसको ध्यान नहीं कि बह रही। पहले तो श्वासों पे ध्यान रख रहा था, लेकिन जब सुन समाधि लग गई तो सातों सुरों को शुद्ध नहीं। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गराए शिव। ऐसी स्थिति बन जाती। उस समय सांस और उश्वास के अंदर सिमरण भी कुछ समय के लिए रुक जाता, जब तक वो सुन समाधि लगी रहती। ऐसी स्थिति महाराज में ये फाइनल समाधि है, सुन समाधि। ऐसे सुन समाधि पल दो पल के लिए लगती है, फिर से सता समाधि तो 24 घंटे बनी रहती है, लगी ही रहती है सता समाधि, लेकिन सुन समाधि जो है पल दो पल के लिए लगती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो।
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम